Mumbai Mahanagar Palika, all Mumbai aided and unaided Urdu Primary School, Sheikh Shamim Mohammad Naeem, Al Ittihad Urdu Primary School, Jogeshwari West, Standard 4, Subject Maths, Topic Division, under guidance of D.O. Iqbal Sheikh Sir, Urdu Private Schools. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह ऑनलाइन क्लास में आप सबका खैर मकदम है। आज की जो क्लास हम शुरू कर रहे हैं, आप वाले जल्दी से शुरू करते हैं। एक गैबी उसूल ये भी है कि जो तकसीम करोगे उसी तुम्हारे पास फरावानी हो जाएगी, फिर वो दौलत हो, इल्म हो, मोहब्बत हो या आसानियाँ। इसका मतलब ये है बच्चों कि आप जो दूसरों को बांटोगे वही चीज़ आपके पास बेशुमार होगी, चाहे वो दौलत हो। अगर आप दौलत बांटोगे तो अल्लाह ताला आपको बेशुमार दौलत अता करेगा। अगर आप इल्म बांटोगे तो आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इल्म अता करेगा। अगर आप लोगों को मोहब्बत बांटोगे, आप में मोहब्बत पैदा होगी। या आप किसी के भी काम में उनकी मदद करोगे, उनकी काम में आसानियाँ पैदा करोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके काम में आसानियाँ पैदा करेगा। तो बच्चों फिर हम आगे इंशाअल्लाह आमीन। आप लोग इस बात पर अमल करोगे? इंशाअल्लाह हाँ, इस बात पे अमल जरूर करेंगे कि जो आप दोगे आपको वही मिलेगा और वो चीज आपके पास बढ़ेगी। ये एक गैबी उसूल है, ये अल्लाह का उसूल है। अल्लाह ने वादा किया है कि आप जो लोगों को दोगे, जो बांटोगे, मैं वो आपको बहुत दूंगा, बेशुमार दूंगा। तो आप लोग क्या क्या बांटना चाहोगे बच्चों? इल्म, प्यार, मोहब्बत। वेरी गुड। इल्म बांटोगे, प्यार मोहब्बत बांटोगे, गरीबों की मदद करेंगे। हाँ माशाल्लाह, बहुत खूब। गरीबों की मदद करेंगे। इस तरह से जब तुम गरीबों की मदद करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा? अल्लाह हमारी मदद करेगा। माशाल्लाह, बहुत खूब। तो जब तुम गरीबों की मदद करोगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। वेरी गुड। तो इस बात को अपने हमेशा याद रखो। इंशाअल्लाह जरूर टीचर। ठीक है बच्चों, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। आप लोग तो सब हमेशा लोमड़ी की, शेर की, इस तरह से बुढ़िया की बहुत सारी कहानियां सुने होंगे, है ना बच्चों? तो मैं आज आप लोगों को अपनी जिंदगी का, मैं जब बचपन में छोटी थी उस वक्त हमारे साथ में क्या हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपको कुछ सीखने मिलेगा। हमारे अब्बा रोजाना हमारे लिए चॉकलेट लाते थे। हम 3 भाई बहने थे। जिस दिन अब्बा 6 चॉकलेट लाते ना, तो हम तीनों 2-2 चॉकलेट आपस में बांट लेते। जिस दिन अब्बा 9 चॉकलेट लाते, हम आपस में 3-3 चॉकलेट बांट लेते थे। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा। एक रोज ऐसा हुआ कि किसी वजह से अब्बा खाली हाथ लौट आए। अब्बा ने कुछ नहीं लाए, अब्बा किसी वजह से नहीं लाए, भूल गए, खाली हाथ आए। तो जब अब्बा खाली हाथ आए तो फिर उस दिन हम लोगों को कितनी चॉकलेट मिली होगी? कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है रियाजी की जबान में? एक भी चॉकलेट नहीं मिली। एक भी नहीं मिली, कुछ नहीं। एक भी नहीं, कुछ नहीं, जीरो। तो उसको क्या कहते हैं पता है आपको? ना, इसको भी अनम्यूट करना, आपको भी अनम्यूट कर। कुछ नहीं, खाली, इसको क्या कहते हैं पता है बेटा? रियाजी की जबान में जैसे 1 2 3 होते ना, 1 चॉकलेट मिली, 2 चॉकलेट मिली, 4 चॉकलेट मिली, ऐसा रहता है ना। तो जब कुछ नहीं मिला तो उसको हम क्या कहेंगे? मुजम्मिल क्या कहेंगे? कुछ नहीं को क्या कहेंगे हम? जीरो। जीरो। वेरी गुड, वेरी गुड।
बिल्कुल सही कहा आपने कि जब कुछ नहीं होता है इसका मतलब होता है जीरो। तो जिस रोज अब्बा ने कुछ नहीं लाए उसका मतलब उस दिन हमको जीरो चॉकलेट मिली, हमको कोई चॉकलेट नहीं मिली, कोई टॉफी नहीं मिली, कोई चीज नहीं मिली, उस दिन हमको जीरो मिली। तो इसी जीरो से हम लोग आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि जीरो को किस तरह से बांटा जाता है, या जीरो को जब कितने भी लोगों में बांटा जाए तो हमें क्या हासिल होगा, ये मैं आज आप लोगों को आपके सबक में तकसीम के अमल में बताने वाली हूँ। डिवाइड आप लोग जानते हो, तकसीम दो जावेद सर ने, फरहत मिस ने आप लोगों को तकसीम का अमल बहुत अच्छे से बताया हुआ है ना। आज यस टीचर। आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल आपने देखा है, आप लोगों को बहुत कुछ आता है, मैंने आप लोगों के पीरियड्स देखे हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, देखा सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मिस ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और आप लोगों ने जवाबात भी बहुत अच्छे दिए हैं। डिवाइडिंग जीरो बाय अ नॉन जीरो नंबर, सिफर को गैर सिफर अदद से तकसीम करना, ये आज हम सीखने वाले हैं। सिफर को गैर सिफर अदद से तकसीम करना या गैर सिफर अदद को सिफर से तकसीम करना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि 3 बच्चे, शाहिद, हुमैरा, हमीदा, शाहिद, हमेदा और रुबाब, ये तीनों बच्चे एक पेड़ के पास गए अमरूद के, और अमरूद के पेड़ के पास इन लोगों ने फैसला किया कि जो शाहिद है वो अमरूद के पेड़ पर चढ़ेगा और वहां से अमरूद तोड़कर लाएगा। अब नीचे खड़ी है रुबाब और ये रुबाब और हमीदा। अब ये दोनों आपस में बातें करते हैं। हमीदा कहती है अगर 6 अमरूद मिले तो हम लोग 3 बच्चे हैं, अगर 6 अमरूद मिलते हैं तो हम लोग आपस में 2-2 बांट लेंगे। देखो आप लोग भी बच्चों ऐसा करते हो ना, कभी जब आप लोगों के अब्बा कोई चीज लाते हैं या अम्मी चीज लाते हैं तो आप लोग भी ऐसे ही करते हो, ये करते हैं कि आपस में देखो अब्बा ने इतने लाए हैं, हम लोग आपस में इतने इतने बांट लेंगे, है ना। तो उसी तरह से ये बच्चे भी प्यारे प्यारे आपकी तरह ही बच्चे हैं, तो इन्होंने पहले से ही हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया कि अगर दो चॉकलेट 6 अमरूद आते हैं तो हम आपस में 2-2 ले लेंगे। और रुबाब कहती है कि अगर 10 अमरूद मिले तो एक काम करते हैं, हम आपस में 3-3 ले लेते हैं, और बाकी बचा 1, तो बाकी बच्चा 1 हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे, अगर 1 बच्चा और 3 बच्चे हैं तो आप क्या करोगे, उसके 3 टुकड़े कर लेंगे। 3 टुकड़े कर लेंगे। उससे बेस्ट ये नहीं है कि वो बच्चे ने मेहनत किया था, ऊपर जाकर लेकर आया था, तो उसको फिर दे देंगे वो कि चलो तुम ले लो, है ना। टीचर लो बेटा। हाँ जी बोलो बेटा। आपने सही कहा, आपने सही कहा। वो 3 टुकड़े करके आपस में ले लेते, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो शाहिद ने मेहनत किया है, ऊपर से आम तोड़ के लाया है, तो क्यों ना हम लोग एक काम करते हैं कि ये 1 चॉकलेट जो है वो उसी को दे देते हैं। इस तरह से उस तरह से उन लोगों ने उसको देना शुरू किया। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको जरा तकसीम करके देखते हैं। आप लोगों ने ये तो बहुत सी आसान सी तकसीम है, आप लोगों ने तो इससे बड़ी भी तकसीम हल की है। तो 2 के पहाड़े में 6 को हम हल करते हैं और देखते हैं कि 6 तकसीम होता है या नहीं। और जवाब में 2 3 जा 6। हाँ वेरी गुड, 2 3 जार 6, यानी 2 के पहाड़े में तीसरे नंबर पे 6 आता है, 2 3 6। तो अब हम 6 में से 6 को नफी करेंगे तो बाकी बचा सिफर, यानी यहाँ पे खारिजे किस्मत 3 आया, यानी तीनों बच्चों को 2-2 चॉकलेट 2-2 अमरूद मिलने वाले हैं। ओके, अब 3 से करके देखते हैं कि बाकी 1 बचता है या नहीं। तो 3 के पहाड़े में तीसरे नंबर पर आता है 9, 3 9, तो हम 9 ले लेंगे। 3 चौक 12 होता है जो कि बड़ा हो जाएगा, है ना, इसलिए हम 3 3 9 लेंगे और 9 नफी आराम से हो जाता है। तो 10 में से 9 निकलने के बाद में, नफी करने के बाद में 1 बाकी बचता है। तो उसी तरह से यहाँ पर शाहिद के पास 1 अमरूद बच गया, तो इन लोगों ने क्या किया, वही अमरूद शाहिद को दे दिया। अब इसी सवाल को हम
इंग्लिश में देखते हैं, ठीक है। जूली कहती है इफ भरत पिक्स 6 guavas तो वी विल टेक 2 2 2 एंड सरला कहती है इफ भरत पिक्स 10 guavas वी विल टेक 3 3 3 एंड 1 विल लेफ्ट तो लेट अस गिव हिम, हम उन्हीं को दे देते हैं। लेट्स डिवाइड 2 is 2 divided by 6 divided by 2। अब हम इसको करके देखते हैं। 2 के टेबल में 2 3s are 6 होता है, 6 minus 6 is equal to 0। Okay, the next one is 10 divided by 3। Here 3 3s are 9 and 10 minus 9 is equal to 1। इसका मतलब हुआ एक लेफ्ट हो गया, 1 गुआवा लेफ्ट। तो इन लोगों ने क्या किया, उस गुआवा को गिव टू शाहिद। ओके, अंडरस्टैंड? आपको इतना समझ में आया? जी हम आगे बढ़े। जी बोलो। यस टीचर। चलिए, अब हुआ ये तय ये हुआ था कि कितने गुआवा आते हैं, अब उसमें से हम बांटेंगे। अब तो मामला कुछ और है, यहाँ पर कुछ और हो गया है। देखिए क्या होता है। ये शाहिद ने तो थैली लेकर आया अमरूद की, लेकिन शाहिद कह रहा है खाने लायक एक भी अमरूद नहीं मिला। अरे ये क्या हुआ, ऊपर तो सारे अमरूद कच्चे थे, खाने लायक तो एक भी नहीं मिला। रुबाब कहती है अरे खाने लायक एक भी, सिफर अमरूद मिले, एक भी नहीं का मतलब तो सिफर हुआ ना। तो उसने कहा सिफर अमरूद मिले, यानी हर एक को सिफर अमरूद मिलेंगे। लेकिन रुबाब कहती है कि अच्छा हुआ ना, हमने सीखा कि सिफर तकसीम 3 यानी कि सिफर होता है। अगर हम सिफर को 3 से तकसीम करते हैं तो 3 सिफर होता है। जवाब चाहे हम 3 बच्चों में बांटे, चाहे 4 बच्चों में बांटे, चाहे हम कितने ही बच्चों में बांटे, जवाब हमारा सिफर ही होगा और हर एक के हिस्से में सिफर ही आएगा। There wasn't single guava ripe enough to eat। उसने कहा शाहिद ने, there wasn't single guava ripe enough to eat। सरला कहती है since you pick 0 guavas we will get 0 guavas each। We learned that 0 divided by 3 is 0। तो हमने सीखा सिफर को सिफर के अलावा किसी और अदद से यानी किसी गैर सिफर अदद से तकसीम करें तो खारिजे किस्मत सिफर ही आता है। जब भी हम सिफर को किसी भी गैर सिफर अदद से 3 हो, 4 हो, 5, 7, 10 कितना भी हो, जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो सिफर ही आएगा। जवाब क्या होगा, वो सिफर ही होगा। When 0 is divided by any other number, that is by any non-zero number, the question is always 0। फर्ज करो कि सिफर अमरूद, हमीदा कहती है फर्ज करो कि सिफर अमरूद 7 या 8 लड़कों में अगर तकसीम करना हो तो हर एक को सिफर अमरूद ही मिलेगा, ठीक है ना। अगर हमने सिफर अमरूद है हमारे पास, हम 7 लड़कों में बांटो, चाहे 8 लड़कों में बांटो, चाहे 10 लड़के में बांटे, हमारा जवाब सिफर ही होगा। हर एक को सिफर ही मिलने वाला है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है नहीं। जब हमारे हाथ में कुछ है नहीं तो हम लोग क्या बांटेंगे, हम सिफर ही बांटेंगे, है ना। तो जब बच्चे ने कुछ लाया ही नहीं तो सिफर ही मिलेगा। जूली कहती है इफ वी हैड टू डिवाइड 0 guava between 7 or 8 people we would still have 0 guavas each। कुछ भी हो जाए, जब 0 हमारे पास होगा तो बांटेंगे भी तो 0 ही आएगा। ये देख लो, एक प्लेट है, प्लेट में लड्डू रखे हुए, पता है बहुत सारे लड्डू हैं। गिन सकते हो आप कितने लड्डू हैं प्लेट में? सिफर है। सिफर है, सिफर है मतलब कुछ भी नहीं है, सिफर है। और यहाँ पर कितने बच्चे खड़े हैं, 3 बच्चे खड़े हैं और देख रहे हैं कि भाई हमको उसमें से लड्डू मिले।
और 3 बच्चे हैं और 5 भी हो सकते, 6 भी हो सकते, 7 भी और 8 भी और 10 भी, और कह रहे हैं कि ये सिफर लड्डू हमको आपस में बांटने हैं। सासर में सिफर लड्डू हो और वो कितने भी बच्चों में तकसीम किए जाएं तो हर एक को सिफर लड्डू ही मिलेंगे। तो हम करके देखेंगे अमल कि सिफर लड्डू अगर होगा तो देखते हैं कि हर एक को कितना मिलता है, सिफर मिलता है, तकसीम करके देखते हैं। ठीक है, 9 बच्चे हैं समझ लो और सिफर लड्डू को हमको तकसीम करना है। तो हमारा मकसूम है सिफर और मकसूम अलैह है 9। तो अब हम 9 को 9 से तकसीम करते हैं सिफर। 9 के पहाड़े में 9 एक्का 9 होता है। हाँ, तो अब हमको जब अगर हम 9 एक्का लेते हैं तो सिफर के नीचे अगर हम 9 रखते हैं तो सिफर में से 9 नफी हो जाता है क्या बेटा? नहीं टीचर, नहीं होता है, क्योंकि सिफर छोटा है और 9 बड़ा, नफी नहीं होगा। और तकसीम का ये उसूल है कि जो अदद हम पहाड़े में ढूंढेंगे वो मकसूम से तफरीक होना चाहिए, और हम ऐसा ही हमको अदद लेना पड़ता है जो कि आराम से आसानी से नफी हो जाए। लेकिन अगर 9 एक्का 9 लेंगे तो वो सिफर से तकसीम नहीं होगा। तो हमें करना यह है कि 9 का पहाड़ा अगर हम सिफर तक पढ़ते हैं, आप लोगों ने ज़रब का अमल देखा है कि किसी भी अदद को जब सिफर से ज़रब किया जाएगा तो जवाब हमारा सिफर ही आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 9 का पहाड़ा सिफर तक पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है 9 का 9 इंटू सिफर इज इक्वल टू सिफर, 9 ज़रब सिफर बराबर सिफर। तो हम 9 का पहाड़ा सिफर तक पढ़ेंगे, 9 सिफर सिफर, और उसको हम नफी करेंगे। सिफर में से सिफर नफी हुआ तो बचा सिफर, यानी ना बाकी बचा कुछ, ना किसी के हाथ में आया कुछ, यानी किस्मत यहाँ पर सिफर ही आया। अब इसी सवाल को हम लोग इंग्लिश में देखते हैं। If there are 0 laddus on a plate, no matter how many children there are, कितने भी बच्चे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, child will get 0 laddus. Let's see by dividing is right or wrong. 9 is divided, 0 is divided by 9. Here we will see the table. 9 into 0 is equal to 0. 9 zeros are 0. So 9 zeros are 0. 0 minus 0 is equal to 0. यानी कि यहाँ पर we will get 0. तो जो क्वेश्चन is 0. So that's why. तो बच्चों देखा आपने कि सासर में सिफर लड्डू थे, और चाहे वो कितने ही बच्चों में बांटे, 8 बच्चों में, 9 बच्चों में, तो हर एक बच्चे को सिफर लड्डू ही मिलने वाला है। तो इस तरह से हमने सिफर के बारे में जाना कि चाहे वो 0 कितने ही लोगों में, नो मैटर हाउ मेनी चिल्ड्रन देयर आर, ईच चाइल्ड विल गेट 0 लड्डूस। अब तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर इतनी टॉफीज है, गोलियां हैं बहुत, 80 गोलियां हैं, और इन 80 गोलियों को हमें बांटना है 4 बच्चों में। 80 गोलियों को हमें बांटना है 4 बच्चों में। अब हम देखते हैं 4 के पहाड़े में 8। देखो तकसीम का ये उसूल है कि जब भी 2 डिजिट नंबर या 2 हिंसी अदद आते हैं तो हमें करना ये होता है कि उनमें से सबसे पहले हम दहाई को ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो 8 है, 80 का जो दहाई है वो 8 है, तो हम 4 के पहाड़े में सबसे पहले 8 को ढूंढेंगे। 8 को जब हम ढूंढेंगे तो फिर देखना हमको ये है कि 4 के पहाड़े में 8 आता है क्या, और अगर आता है तो कौन से नंबर पर आता है। जरा 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा कौन पढ़ रहा है? 4 का पहाड़ा उमर। जो बच्चे अनम्यूट है उसमें से बोलो। ये अजान अनम्यूट है ना बेटा, तुम बोलो पहाड़ा 4 का। 4 का पहाड़ा पढ़ो। अजान शेख 4 का पहाड़ा पढ़ो बेटा।
4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 4 4 twos are ones are 4, 4 twos are बेटा 4 twos are 4 2 8 8. 8 हाँ, तो 8 तो हमको 4 के टेबल में मिल गया. हमको 8 मिल गया. कितने नंबर पे मिला 8? 2 नंबर पे मिला. 2 नंबर पे मिला तो हमने लिख दिया 2. और 4 का पहाड़ा 2 तक हमने पढ़ा. 4 दूनी हो गए 8. तो अब हम ये आराम से आसानी से इसको नफी कर सकते हैं. 4 दूनी 8 हो गया और 8 में से 8 निकालने के बाद में बचा सिफर. अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता है अब ये सिफर है, कुछ नहीं है ना. सिफर है, कुछ नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे. ऐसे ही छोड़ देंगे इसको हल नहीं करेंगे. लेकिन ऐसा टीचर नहीं. आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो बेटा, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है टीचर. आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है. हाँ, तो आप लोग खामोशी से सुनोगे ना बेटा, तो आवाज मेरी बहुत अच्छे से आप लोगों को सुनाई देगी. क्लियर आवाज है टीचर, आप पढ़ाइए. ओके ओके. तो ये फिर जब हम लोग की सिफर है तो सिफर को हम बेटा यूं ही नहीं छोड़ सकते. सिफर, इकाई वाला सिफर जो है उसको भी हमें हल करना होगा. तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं. 4 का पहाड़ा सिफर तक पढ़ते हैं. जिस तरह से हमने 9 ढूंढा था, 9 के पहाड़े में सिफर ढूंढा था, अब हम 4 के पहाड़े में सिफर ढूंढते हैं. 4 के पहाड़े में अगर हम सिफर ढूंढेंगे तो वही हमारा जवाब होगा. पहले तो हम इस सिफर को नीचे लेकर आते हैं और नीचे लाने के बाद में 4 के पहाड़े में सिफर ढूंढेंगे. तो 4 का पहाड़ा जब हम सिफर तक पढ़ेंगे तो खाली की किस्मत में हम लिखेंगे सिफर और नीचे लिखेंगे सिफर और सिफर में से सिफर नफी करने पर जवाब आएगा सिफर. तो इस तरह से 4 लड्डू जो है वो 80 गोलियां 4 बच्चों में जब बांटी गई तो हमारा जवाब आया 20. तो एक एक बच्चे को 20-20 गोलियां मिलने वाली है. पहले हमने बांट दिया था लेकिन मुझे नहीं पता था कि गोलियां हर एक को कितनी मिली है. जब मैंने तकसीम किया तब मुझे पता चला कि 80 गोलियां जब 4 बच्चों में तकसीम की जाती हैं तो हो जाते हैं 20-20. यानी एक एक बरनी में 20-20 गोलियां हैं. आप लोग गिन के देख सकते हो. तो यहाँ पे मकसूम क्या है बेटा? मकसूम जो तकसीम हो रहा है, जिसको तकसीम करना है, वो कितना है यहाँ पर? बोलो. उमर, आयशा, उमर को नहीं आते जवाब, आप आगे बढ़िए. हाँ, ये ऐसे बच्चे हैं. चलो ठीक है. और नजर नहीं आ रहे ना. तो मकसूम यहाँ पर है 80. मकसूम 80 है. मकसूम अलय 4 है जिससे हमने तकसीम किया था. और हमारा खारिज किस्मत यानी जो 20 बाकी बचे हैं और ये है सिफर बाकी बचा और खारिज किस्मत 20 यानी कि 20 भी सारे आए हैं. वो इसको यहाँ पे लेके ना सर्च करो मुजम्मिल का. हाँ जोड़ा ना. क्या होगा? हम इंग्लिश में करके देखते हैं इसको. ठीक है, क्या होगा जोड़े तो? हम we will divide and see the answer is same or not. इसको थोड़ा पीछे, इसको मतलब वापस रिवर्स. तो इंग्लिश में से हम देखते हैं कि इंग्लिश में भी इसको सॉल्व करके देखते हैं. 80 divided by 4. Okay, we will learn the fourth table. 4 ones are 4 and 4 twos are 8. Now here is 8. 8 minus 8. 8 में से 8 माइनस करने पर हमको मिलता है 0. Now the फर्स्ट यूनिट है, जो यूनिट है 0, इसको we will carry down. Okay. We will read 4's table. 4 zeros are 0. Now we will minus it. 0 minus 0 is equal to 0. Here it is, divisor is 4 and the dividend is 80 and the portion is 20 and remainder is 0. We will go to next sum.
80 चीजें जब 4 बच्चों में तकसीम की जाए तो हर एक को 20 चीजें मिलती हैं। When 80 objects are equally divided among 4 people, each person gets 20 objects. अब आप लोगों की जांच होगी, आपने कितना सीखा है ये अब हम करके देखते हैं। ओके, चलो 5 को अब हमें 50 को अब हमें तकसीम करना है। ओके, 5 यहाँ पर मकसूम अलैह 5 है और हमें तकसीम करना है 50 को। तो चलो अब हमें किसका टेबल पढ़ना होगा? 5 का। वेरी गुड। 5 का टेबल हम पहला यूनिट लेंगे या पहला 10 लेंगे? पहले हम दहाई लेंगे, पहले दहाई को तकसीम करेंगे या इकाई को तकसीम करेंगे? दहाई को। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पहले हम दहाई को लेंगे, दहाई पर है 5। तो अब हम 5 का पहाड़े में हम ढूंढेंगे कि 5 आता है क्या? तो 5 के पहाड़े में 5 आता है। कितने नंबर पे आता है बेटा 5? 5 1 का 5 बेटा 5 1 का 5। 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 एक मिनट, थोड़ा ये वीडियो रुक गया है। समझे तो रिकॉर्ड नहीं कर रही। तो और ये पैनी भी है तो वो तो खाली दिन में 1 या 2 आता है। हाँ, कट करेंगे तब वो थोड़ा आ जाएगा। यही नहीं जा रहा। 1 घंटा किला कितना डालेगा? तो बेटा हाँ 2 मिनट वेट करो। मोबाइल दो और ये अपनी सबसे फालतू हो रहा है। क्या हुआ टीचर, कोई परेशानी? सर हाँ वो पीपीटी आगे नहीं जा रही है। क्लिक कीजिए ना उस पे, पीपीटी की स्क्रीन पे क्लिक कर रही हूँ सर। हाँ तो हाँ सर फिर अभी स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट किए सर। सर हाँ तो 5 का बच्चा आपने कहा कि 5 1 का 5। वेरी गुड। तो 5 का पहाड़ा हम 1 में पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 5। अब हम 5 में से 5 को क्या करेंगे? माइनस क्या करेंगे? नफी करेंगे। हाँ वेरी गुड। अब हम 5 में से 5 को नफी करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 0। अब हम लोग 0 नफी करने, 5 में से 5 नफी करने के बाद 0 आए तो अब ये जो इकाई का 0 है उसे हमें क्या करना होगा? इकाई के 0 को क्या करना होगा? हाँ वेरी गुड, नीचे ले लेंगे। इकाई का 0 नीचे ले लेंगे मिस। हाँ ले लिए बेटा, देखो है ना। नीचे लेने के बाद अब हमें 5 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ना होगा? 0 तक। वेरी गुड। 5 का पहाड़ा 0 तक पढ़ने के लिए हमें कितने नंबर पे जाना होगा? 5 1 का 5 होगा। 0 तक जाना पड़ेगा बेटा वेरी गुड। 5 का पहाड़ा हम 0 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 0 मिल जाएगा। हमने वो 0 के नीचे लिखा और फिर हमारा उसके बाद हम उसको 0 में से 0 नफी करने पे हमारा जवाब आया, बाकी बचा 0। यानी के वो 50 जो है वो 5 से जब तकसीम किया जाता है तो जवाब हमारा आता है 0। अब हम इसको इंग्लिश में हल करके देखते हैं। ठीक है वी विल। यस मिस। divided by 5. So first we will learn the 5 table. 5 1 plus 5. Very good. And now we will minus it. 5 minus 5 is equal to 0. 0 से 0. Now we will take the 0 down. And the 5 table we will learn up to 0. 5 zeros are 0. So 0 minus 0 is equal to
zero. Your remainder is 0 and the question is 10. 10. ओके बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आया इतना? हाँ टीचर. हाँ, आपने आज क्या सीखा? तकसीम. तकसीम. किस चीज की तकसीम हमने सीखी थी? बांटने की. हाँ, बांटने की. हाँ, बांटने का तो सीखा हमने. किसको बांटना सीखा हमने आज? चॉकलेट को बांटना सीखा और गोटी को बांटना सीखा. हाँ, चॉकलेट को बांटना सीखा, गोटी गोली को बांटना सीखा और अमरूद को भी बांटना सीखा ना? यस मिस. तो अमरूद कितने थे? थैली में अमरूद कितने थे? सिफर. How many amruds? How many guavas are in bag? There is any guava? 0. 0. तो हमने आज 0 की तकसीम करनी सीखी. आज हमने 0 को किस तरह से तकसीम किया जाता है ये हमने सीखा है. अभी ये आपका है होमवर्क. आप लोग इस होमवर्क को ले लेंगे, स्क्रीनशॉट अपने अपने मोबाइल में ले लेंगे. देखो, जो बच्चे आराम से लेट कर देख रहे हैं ना, सबक तो आप लोगों को माशाल्लाह से समझ में आ गया है. आप लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया. मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ. तो आज आप लोगों का जो ये होमवर्क है, ये घर काम को स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको हल करके अपने टीचर को इसकी एक फोटो खींचकर अपने टीचर को सेंड करेंगे. ठीक है? करोगे आप लोग? यस मिस. यस, वेरी टीचर. हाँ टीचर. हाँ, you are a very good children. Okay. शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत. आप लोगों ने इतने अच्छे से जवाब दिया और मेरा साथ दिया सबक को कामयाब बनाने के लिए. शुक्रिया आपका. वंस अगेन थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.